तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक फ़ाइल मैंने आपको जानकारी दी थी कम्युनिटी की, कि सामुदायिक पर फाइल कैसे बनाएं। एक इसमें आती है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, है ना, उस फाइल को आप कैसे बनाएंगे। तो संक्षेप में फिर मैं जानकारी दे दूंगी, फिर इसकी फाइल हम डिटेल में दिखा देंगे। तो इसमें संक्षेप में जानकारी है, इसको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को अवलोकन आख्या भी कहते हैं, है ना। तो इसमें 20 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स आपको लिखनी है। किसी स्कूल में आपको जाना होगा और वहाँ पर क्लास में बैठेंगे, क्लास में बैठकर सब ऑब्ज़र्व कीजिए। तो ऑब्ज़र्व में आपको पता होना चाहिए ना कि आपको क्या क्या देखना है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो क्या देखेंगे, जैसे पर्सनल डिटेल है, जिसमें क्या कॉलेज का नाम है, सबसे पहले कॉलेज का नाम डालिए। उसके बाद शिक्षिका का नाम, कौन शिक्षिका है, फिर इसके बाद कौन सी कक्षा वो पढ़ा रही है, उसके बाद सब्जेक्ट, कौन सा विषय है ना, उसके बाद टॉपिक, फिर कितना टाइम पीरियड है, कितने समय की क्लास है, ये आप देखिए। ड्यूरेशन, डेट और डे, कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। उसके बाद उसमें दे सकते हैं आप व्यक्तित्व। उसमें पर्सनल में व्यक्तित्व में जैसे टीचर का व्यक्तित्व है। अब टीचर का व्यक्तित्व क्या, जैसे आप पढ़ाएंगे, जब आप टीचिंग करेंगे 3rd सेमेस्टर में, तो आपके बारे में आपका सुपरवाइज़र लिखेगा, क्या आपकी वॉइस है, कैसी आपका बॉडी लैंग्वेज है। तो यही सब आपको सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है। जो वो टीचर्स बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करिए, उसमें देखिए कि क्या उनका बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो टीचर लाइक हैं कि नहीं। क्या उनकी पर्सनालिटी टीचर लाइक है, कैसी उनकी आवाज़ है ना। उनमें जो एक टीचर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या उनमें वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। तो ये सब आपको देखना है। उसके बाद आप देखेंगे विषय वस्तु सामग्री, सब्जेक्ट कंटेंट, क्या उनका जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो ठीक है। तो सब्जेक्ट कंटेंट में क्या चार्ट है, सहायक सामग्री है, उसके माध्यम से वो पढ़ा रही हैं कि नहीं, है ना, उसके माध्यम से पढ़ाना, चार्ट, मॉडल, तो ये सब आपको देखना है। चौक है, डस्टर है, आवश्यक सामग्री, ब्लैक बोर्ड, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, कक्षा ऑर्गेनाइज है कि नहीं। उस ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लीजिए फर्नीचर सीधा लगा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं इधर उधर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा फर्नीचर लगा हो, उसमें बच्चे हैं वो लाइन से पंक्तिबद्ध बैठे हैं कि नहीं। ये नहीं, बड़े बच्चे आगे बैठ गए, छोटे बच्चे पीछे बैठे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब जो कक्षा है वो कक्षा लग रही है या ऐसी उथल पुथल, तो वो सब आपको देखना है ना। ऑब्जर्वेशन जब फाइल बनाते हैं, तो जब ऑब्जर्व आप करेंगे, तो जो ऑब्जर्व करेंगे वही आप अपनी फाइल में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे तो जब आपको पॉइंट्स के बारे में पता हो, तो ये पॉइंट्स आप लिख कर ले जाएंगे और इसी पे अपनी फाइल बना लीजिए। उसके बाद क्या है, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, उनके पढ़ाने का मेथड देखिए, किस तरह से पढ़ा रहे हैं। कहीं लेक्चर मेथड है, कहीं और मेथड है ना। तो ये सब है, उस मेथड को भी आप लिखिए, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मेथड कब देख पाएंगे, जब आपको मेथड के बारे में पता हो कि कौन कौन से मेथड हैं। तो ये पढ़ के जाइए, डिटेल में पढ़िए। टेक्नोलॉजी की किताब है या शिक्षण की टीचिंग की किताब है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेथड के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, टेक्निक्स क्या हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो।
है ना। तो फिर अच्छी तरह से आप ऑब्जर्वेशन फाइल बना सकते हैं। तो ये भी मैं संक्षेप जानकारी दे रही हूँ इसकी। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, कैसा उनका प्रेजेंटेशन है। और प्रेजेंटेशन कब अच्छा होगा? प्रेजेंटेशन जब अच्छा होगा जब उन्हें अपना कंटेंट आता होगा। जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी तरह से होगी। जो चीज़ आप देखेंगे, जो ऑब्जर्वेशन आप करके आएंगे, कि क्या उनका सब्जेक्ट पे कमांड है कि नहीं, और वही चीज़ें आपको भी थर्ड सेमेस्टर में जब आप 1 महीने की टीचिंग करेंगे तब आपको वही सब करना है, वही सब देखना है ना। क्यों? क्योंकि जो ये है बीएड है, ये आपकी ट्रेनिंग है टीचर बनने की। तो पहले आप देखिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, आप ऑब्जर्व करिए उन टीचर्स को। उसके बाद उसी तरह से जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, लिख रहे हैं, वहाँ देख के आ रहे हैं, इतना 20 ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे, वही सब आपको याद भी होने चाहिए। और जब थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ाएंगे तो उन चीज़ों को आपको फॉलो भी करना है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन फाइल में आप ये सब लिखोगे। उसके बाद है कक्षा प्रबंध, क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए किस तरह से, क्या बच्चे लाइनअप ठीक से बैठे हैं, क्या फर्नीचर जो लगा है उसमें बीच में दोनों साइड अगर 3 रो बनी है तो क्या उनमें बीच में जगह बनी है ना। क्लासरूम प्रबंध क्या है, बीच में जगह होनी चाहिए। फर्नीचर लगा है उसमें क्या है कि बच्चे निकलें, आना जाने का रास्ता होना चाहिए। ये नहीं है आपने सीट लगाई, वहाँ से शुरू करी वहाँ तक लगा दी, बच्चे ना इधर आ सकते हैं ना उधर आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में काम आएंगी जब आप टीचर बनेंगे। कहीं भी टीचर बने तो बीएड से ही सीख के जाएंगे आप, है ना। तो क्लासरूम मैनेजमेंट ये भी बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए। जब आप क्लास में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले क्लास पढ़ने का हम आ रही है कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है। क्या वो कक्षा देखने में कक्षा लग रही है? और अगर नहीं है तो 2-4 बच्चों को लीडर बनाइए, है ना, उनको मॉनिटर बना दीजिए, वो इसी काम को देखेंगे। लेकिन हम ऑब्जर्वेशन फाइल बना रहे हैं, अभी आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके बारे में लिखना है कि क्या उनमें क्वालिटी है कि क्लास मैनेजमेंट उनका ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। आप खूब लिखिए जो आपको लिखना है ना। जिस टीचर का जैसा लगे वो आप लिखेंगे, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत विभिन्नता है ना। टीचर क्या है, जो बेस्ट टीचर है उसमें ये सब आपको क्वालिटी मिल जाएंगी। ठीक। उसके बाद क्या है कि छात्रों की सहायता, क्या बच्चों का हेल्प करते हैं? क्या वो टीचर ऐसे हैं बच्चों की सहायक हैं छात्रों के लिए? फिर कक्षा का भौतिक वातावरण कैसा है, लाइट की व्यवस्था सही है कि नहीं, फैन ठीक चल रहे हैं कि नहीं उस क्लास के, ये सब आपको देखना है ना। प्रकाश व्यवस्था ठीक है कि नहीं, खिड़की, रोशनदान, फैन प्रबंध, ये सब देखो। उसके बाद लास्ट में आप सुझाव दे सकते हैं। सुझाव कैसे? जो सुझाव आपको आपके सुपरवाइज़र बाद में देंगे थर्ड सेमेस्टर जब आप पढ़ाएंगे, अभी तो आप सुझाव दीजिए, उसमें लिखिए कि आप कैसा पढ़ा रही हैं, शिक्षिका और अच्छा करे। जो कमी हो उसे लिखें, जो अच्छाई है उसे भी लिखें। समझ बिंदुओं पर शिक्षिका द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात और, कि जब भी आप ऑब्जर्वेशन फाइल बनाते हैं तो केवल नेगेटिव 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 वो ना लिखें आप पॉइंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दें। जहाँ उनकी अच्छाई है उन अच्छाइयों को लिखें, और जहाँ नेगेटिव है, जहाँ पे कहीं कमियां हैं, तो उन कमियों को उजागर कर दें। ठीक है। तो ये आपकी दूसरी फाइल है ऑब्जर्वेशन फाइल। डिटेल में हम आपको बाद में से दिखा देंगे। ये संक्षिप्त जानकारी आपको समझने के लिए मैंने बता दी है। नेक्स्ट वीडियो इसी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको बता दूंगी लाइब्रेरी विजिट का। तब तक के लिए नमस्ते।